Hello guys, welcome to this video. I'm Shreya, working as a probationary officer in SBI. So as आप लोग ने टाइटल ऑलरेडी देखा है, तो इस वीडियो में I'll be discussing my salary जो कि which I'm getting, the perks and allowances as well. क्योंकि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं SBI PO की, उनको ये होता है that they want to know कि क्या अलाउंसेस और क्या सैलरी वो आफ्टर ज्वाइनिंग उनको मिलेगी। तो इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो, तो आई थॉट कि ठीक है चलो इस पर भी एक वीडियो बना लेते हैं। एंड एक चीज़ और आई विल मेंशन कि अभी मेरे यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं आज। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग अपना लव एंड सपोर्ट मुझे दे रहे हो। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ दैट आई पोस्ट। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई टेल यू दैट आई जॉइंड इन जनवरी 2020। ठीक है, तो मेरी ज्वाइनिंग जो है मैंने लास्ट ईयर हुई थी। तो उस टाइम पे जो हमारा बेसिक पे था वो डिफरेंट था। ठीक है, और अभी नवंबर में हो सकता है कुछ लोगों को ये पता भी हो दैट बैंक में जो है वो वेज रिविजन जो है वो किया गया था नवंबर में लास्ट ईयर। तो उससे क्या हुआ कि आपका बेसिक पे जो है वो इंक्रीज़ किया। अभी बेसिक पे क्या होता है कि आपका एक अलग अलग स्केल वाइज आपका पे स्केल डिसाइडेड होता है एंड उसके बेसिस पे आपका डियरनेस अलाउंस जो होता है वो मिलता है, HRA हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक पे ही डिपेंड करती हैं। तो पहले था डिफरेंट था और अभी जो है वो अपडेट हो गया है। वो मैं आपको सैलरी स्लिप शो करूँगी बाद में। तो ये जो डिफरेंस आया है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक, तो आपका जो बेसिक पे है उस पर ये दोनों चीज़ें जो हैं डिपेंड करती है। मतलब आपकी पोस्ट के हिसाब से ये चीज़ होती है। अगर आप PO में ज्वाइन करते हो तो आपकी बेसिक पे डिफरेंट होती है। फिर आपका प्रमोशन होगा तो वो पे जो होगी आपकी बेसिक पे वो बढ़ेगी और उसी रिस्पेक्ट में आपकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग जो हमारी इनकम होगी उसके बारे में बात करेंगे, प्लस जो डिडक्शंस होंगे लाइक आपका प्रोविडेंट फंड होता है, फिर आपको NPS होता है जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है, जिसमें कि आपका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो इन सैलरी का आपके डिडक्ट होता है एंड सेम उतना ही अमाउंट SBI भी कंट्रीब्यूट करेगी आपके फ्यूचर के लिए NPS ट्रस्ट में। तो ये दो चीज़ों का डिडक्शंस होता है। उसके अलावा इनकम टैक्स वगैरह जो डिडक्ट होता है। तो मतलब ओवरऑल मैं आपको ग्रॉस सैलरी भी बताऊंगी कि आपकी कितनी होगी और इन हैंड आपको जो है कितना मिलेगा, वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये तो हो गई सैलरी की बात। अब इसके अलावा SBI आपको बाकी क्या सब चीज़ें ऑफ़र करती हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। लाइक आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं, फिर एक एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, यूटिलिटी आइटम्स अलाउंस होता है, ईयरली होता है, फिर फर्नीचर मेंटेनेंस, फर्नीचर के लिए भी आपको जो है वो बैंक अलाउंस देता है। तो वो सब कुछ इंक्लूड करके मैं आपसे अभी इसमें डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आई शो यू गाइज मेरी सैलरी स्लिप जो है वो मैं शो करूँगी। हाँ, कुछ कंटेंट्स जो हैं वो मैंने थोड़े से ब्लर कर दिया बिकॉज दे आर नॉट टू बी शोन। तो अभी क्या है कि मुझे ज्वाइन किए हुए इट्स बिन अ ईयर, तो मेरी जो इंक्रीमेंट है, ईयरली इंक्रीमेंट, वो लग चुकी है। मतलब 1 साल के बाद आपका जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो भी है। तो मैं आपको दोनों सैलरी स्लिप शो करूँगी। बिफोर माई इंक्रीमेंट जो मेरी सैलरी थी एंड अभी करंट जो सैलरी है। प्लस एक और चीज़ होती है जो मे भी पता है आप लोग को, मे भी पता हो, बट आई टेल यू गाइस कि जब आप ज्वाइन करते हो तो एक एग्ज़ाम आप देते हो, 2 एग्ज़ाम्स है बेसिकली। वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 2 इंक्रीमेंट और मिलते हैं ऑफिसर कैडर में, और अगर आप क्लरिकल कैडर में होते हो तो आपको 3 इंक्रीमेंट्स उसमें मिलते हैं। ठीक है, दैट इज़ JIB एंड CIB। बहुत लोग इसको जैप कैप भी बोलते हैं। मतलब अगर आप एज अ PO ज्वाइन करते हो तो इफ़ आपने JIB क्लियर किया तो आपको 1 इंक्रीमेंट लग जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर आप अगर CIB क्लियर कर लेते हो तो आपको एक और इंक्रीमेंट लगेगा। तो इन टोटल 2 इंक्रीमेंट्स। और वहीं अगर आप क्लरिकल कैडर में ज्वाइन करते हो तो आपको JIB पे 1 इंक्रीमेंट होता है और CIB पे 2 इंक्रीमेंट होता है। अब JIB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, एंड CIB का जो फुल फॉर्म होता है वो सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो ये दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके 3-3 पेपर होते हैं। तो अभी मैंने JIB क्लियर किया है, CIB अभी करना बाकी है। तो चूँकि मतलब फर्स्ट ईयर में ही मेरा क्लियर हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में JIB मेरा निकल गया, और CIB जो है वो मैं इस साल अप्लाई करूँगी। तो ये था JIB और CIB के बारे में, जिसके थ्रू आप 2 इंक्रीमेंट और मिल सकते हैं आपको बैंक में। तो चलिए अब मैं
सैलरी स्लिप जो है वो आपको शो करती हूँ। कुछ पार्ट जो है वो थोड़े से मैंने ब्लर कर दिया बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल वो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट हाँ जो चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हैं वो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। अभी आपको इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में टेंशन नहीं लेना है, ये जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद इसके बारे में सोचना है। अभी पहले अपने को एग्ज़ाम निकालना है, SBI PO क्वालिफाई करना है, दैन फिर इसके बारे में हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या सब चीज़ें होती हैं, क्या पढ़ना होता है। वो उसमें भी अगर आपको हेल्प चाहिए हुई तो उसके बारे में भी आई डिस्कस। तो पहले मेरा बेसिक पे था, जैसा मैंने पहले ही बताया, वेज रिवीजन के पहले जो मेरा बेसिक पे था वो अमाउंट मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। वो अमाउंट था ये 27,620, ठीक है। तो ये जो था ये मेरा बेसिक पे था पहले वेज रिवीजन के, और डियरनेस अलाउंस वगैरह उस टाइम पे आई थिंक 75 या 76% के अप्रॉक्स होता था बेसिक पे के। ये DA बनता था, HRA वगैरह मिलता था। फिर सिटी अलाउंस एक होता है जो कि आप जिस सिटी में बिलोंग कर रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, वो 3 कैटेगरीज़ में होती हैं XYZ करके, उसके बेसिस पे आपको अमाउंट मिलता है, लाइक मेट्रो, अर्बन एंड रूरल, इस तरह से डिसाइड होता था। पहले कैपिटल सिटीज़ को ही मिलता था, बट अभी क्या हो गया है कि अभी सारे सिटीज़ को CCA मिलता है वेज डिवीज़न के बाद, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरी जो टोटल ये सैलरी बनती थी वो 57,184 होता था। ये मेरी टोटल सैलरी थी एट दैट टाइम। बट चूँकि वेज मेरा जो करंट सैलरी जो बनता है अब, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करूँगी। जैसा मैंने बोला कि अगर आप JIB क्लियर कर लेते हो एग्ज़ाम तो आपको एक इंक्रीमेंट और मिल जाता है। तो JIB मैंने क्लियर कर लिया था एंड उसका इंक्रीमेंट भी मेरा लगना शुरू हो गया। तो मेरी जो बेसिक अभी आज के डेट में करंट बेसिक जो मेरी है वो मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। वो है ये 44,940, वो मेरा अभी करंट बेसिक है। मतलब एक ईयरली इंक्रीमेंट प्लस JIB के बाद जो इंक्रीमेंट लगा मेरा वो, एंड उसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें और अलाउंसेस जो हैं वो बढ़ी। तो करंट मेरा जो बेसिक सैलरी मतलब टोटल जो बनता है मंथली वो 71,497 है। एंड इसमें से अगर मैं डिडक्शंस को माइनस कर दूं, जो डिडक्शंस जो भी मेरे होते हैं वो हैं लगभग 13,000 मेरा अमाउंट डिडक्ट होता है। आपका PF वगैरह एंड इनकम टैक्स वगैरह। इनकम टैक्स जो है वो बढ़ गया ऑब्वियसली, क्योंकि सैलरी बढ़ी तो वो भी बढ़ेगा उसी रिस्पेक्ट में। तो टोटल जो मेरी इन हैंड सैलरी आज के डेट में है वो है 58,255 रुपीज़। ये है मेरी इन हैंड सैलरी अभी के डेट में, ठीक है। तो जो कोई भी न्यू PO अगर ज्वाइन करता है, अभी तो जैसे मेरे को 1 साल हो चुका है, राइट, तो और प्लस JIB का इंक्रीमेंट भी हो चुका है। तो जो कोई भी न्यू ज्वाइन करेगा उसका करंट जो सैलरी आज के डेट में बनेगा वो होगा ये अमाउंट 41,960, मतलब अ टोटल ऑफ 65,000 अ मंथ। एक अगर जो लोग भी इस साल जिन्होंने भी ज्वाइन किया है 2021 में, उनकी करंट सैलरी ये है 65,780 एंड उनका जो टेक होम अमाउंट है वो 52,000 है। मतलब मेरे से अप्रॉक्सीमेटली 6,000 का जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये करंट उनकी सैलरी बनेगी जो अभी ज्वाइन करेंगे, या इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कुछ चेंजेस आते हैं तो दैट वाज ऑल अबाउट द सैलरी स्लिप। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके चीज़ों को और क्लियर वे में देख सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। वाज ऑल अबाउट सैलरी स्लिप। अभी हम लोग अगर और जो अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं उन पे आते हैं। तो बैंक आपको SBI मंथली ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देन मोबाइल रिम्बर्समेंट, फिर आपको लेबर चार्जेस, न्यूज़पेपर चार्जेस, क्लेंजिंग चार्जेस, ये सारी चीज़ें मिला करके एक अम्ब्रेला टर्म के अंडर आपको दिया जाता है। दैट इज़ 5 in 1 करके वो होता है रिम्बर्समेंट। तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 7,000 to 8,000 हो जाता है, बिकॉज आपको पेट्रोल जो होता है वो पेट्रोल या डीजल 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अकॉर्डिंग 55 लीटर्स पेट्रोल 2 व्हीलर के लिए एंड 60 जो होता है वो 4 व्हीलर के लिए बैंक प्रोवाइड करता है। तो वो भी अप्रॉक्सीमेट आपका 7,000 to 8,000 के अराउंड होता है अमाउंट।
एंड देन एक और होता है आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस, जो टोटल एक साल का 12,000 होता है, बट वो आपको क्वार्टरली मिलता है 3,000 करके, तो मंथली 1,000। तो इंटरटेनमेंट के अलावा आपको यूटिलिटी आइटम्स अलाउंस एक होता है जो आपको ईयरली मतलब एक अमाउंट दिया जाता है 4,500 जो होता है, आप साल में एक बार आपको मिलता है। मिसलेनियस जो भी आइटम्स आपको लेने होते हैं उसके पर्पज़ के लिए, ठीक है। एंड या दैट्स इट। अगर इन सबको मैं कंबाइन कर दूँ तो करंट जो मेरी मंथली इनकम होती है इंक्लूडिंग दैट 58,000, अप्रॉक्सीमेटली 65 to 66,000 के अराउंड होता है जो मेरा मंथली इनकम होता है। यूटिलिटी को मैं इंक्लूड नहीं कर रही बिकॉज वो मंथली तो मिलता नहीं है। देन फिर आपको होता है फर्नीचर अलाउंस, बैंक प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप प्रोबेशन में होते हैं, ज्वाइन करते हैं जिस वक्त, तो 1,20,000 जो है मैक्सिमम आपकी लिमिट होती है कि इतने तक के फर्नीचर आप अवेल कर सकते हो, ठीक है, वो बैंक रिम्बर्स करेगा। सो ग्रॉस सैलरी में से अगर डिडक्शंस को माइनस कर दें तो जो मेरी टोटल इन हैंड मंथली इनकम है दैट इज़ 65 to 66,000। एंड आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर टू यू। So yeah, that was all about it, and if you like the video then click the thumbs up button and do subscribe to my channel to get more and more interesting videos. And if you have any query or any suggestions that you want for another videos, then you can post it down in the comments section and I'll try to respond it as much as possible, and I'll make videos further as well. So till then, take care and stay healthy. See you in the next video.